हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टूडेंट ब्रेन में हिस्ट्री का क्लास 2 अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री के बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात बर्थोलोमेव डियाज की करते हैं। यह बर्थोलोमेव डियाज जो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा था? बर्थोलोमेव डियाज जो है यह एक पहला यूरोपियन नाविक था जो समुद्री मार्ग से होते हुए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था और उस जगह का नाम इसने आशा अंतरिक्ष द्वीप या केप ऑफ गुड होप कहा। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग दूसरे यात्री स्पेनिश यात्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कोलंबस है। ठीक है ना। यह एक स्पेनिश नाविक था जो भारत की खोज करने के लिए तो निकला। यह भारत की खोज करने के लिए निकला, परंतु वह कैरिबियन द्वीपों को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया। और जैसे ही अमेरिका पहुंचा उसने उसे नई दुनिया कहा और उसे तलाश इंडिया की थी, इसलिए उसने उसे वेस्ट इंडीज कहा क्योंकि वहां से वो पश्चिम की तरफ था। ठीक है ना, जहां से ये चला था स्पेन से, तो इसे वेस्ट इंडीज का नाम से जाना जाता है। अब हम बात वास्को डी गामा की करते हैं। वास्को डी गामा यह एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा कौन सा नाविक था? वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक पूरी तरह से समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढने में यह सफल हुआ था और यह भारत में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है ना। और जब यह भारत पहुंचा तो इसका काफ़ी भव्य स्वागत किया गया था। यहाँ पर वह भारत पहुंचा, उसने कौन कौन से रास्ते अपनाए, कौन से मार्ग से होते हुए आया था, उसके बारे में थोड़े से डिटेल्स दिए गए हैं नीचे। कह रहा है कि वह मोजाम्बिक चैनल होते हुए जो अरब सागर है ना, वहाँ तक पहुँचा। अरब सागर में उसकी मुलाकात एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी से हुई थी। किनसे हुई थी? अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी से हुई थी। क्योंकि जब यह वहाँ पर पहुँचा था तो पहुँचने के बाद इधर उधर भटक रहा था, तब तक एक जो व्यापारी है उससे उसकी मुलाकात हो जाती है और उसने भारत का रास्ता बताया था। व्यापारी से हुई, जिसके सहयोग से वह दक्षिण भारत में कालीकट पहुंचा था और कालीकट में वहाँ का उस समय शासक जमोरिन हुआ करता था, जो कि जमोरिन ने उसका काफ़ी स्वागत किया था। यह 1502 ईस्वी में फिर से भारत आए हुए था। एक बार तो आया और बहुत सारे, ठीक है ना, यहाँ से व्यापार करने के लिए गरम मसाले या और सारे मसाले जो वहाँ के जमोरिन कालीकट के जो राजा थे, ठीक है ना, उसको व्यापार करने के लिए 2 जहाज़ों के साथ बहुत सारे मसाले भी दिए और उन मसालों को लेकर के जब वो अपने देश पहुंचा तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है ना, और कई गुना मुनाफा हुआ और इस कारण से फिर से वह 1502 ईस्वी में भारत आया था। 1524 ईस्वी में उसका निधन भारत में ही हो गया। ये व्यापार उसका जारी रहा। ठीक है ना, और उसके बाद से इसकी मृत्यु उसमें हो जाती है। बात पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यह एक दूसरा पुर्तगाली नाविक है जो 1501 ईस्वी में भारत आए हुए था। कब आए हुए थे भारत में? 1501 ईस्वी में भारत आए हुए था। ठीक है ना। अब हम लोग एक नए यात्री हेनरी द नेविगेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब हेनरी द नेविगेटर काफ़ी फेमस है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि यह जो पुर्तगाली राजकुमार था जिसने पुर्तगालियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद हम लोग एस्टर्डो द इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। जो पुर्तगाली सरकार थी ना, इन लोगों ने भारत में एक कंपनी की भी स्थापना की हुई थी जिसे हम एस्टर्डो द इंडिया के नाम से जानते हैं और इस कंपनी की स्थापना पुर्तगाली जो सरकार है उसके द्वारा की गई थी। अतः यह एक
सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को गवर्नर कहा जाता था और इसके मुख्य गवर्नर इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल है 1505 से 1509 ईस्वी में, और यह भारत का पहला गवर्नर था। ठीक है ना, अभी हम लोग गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं और गवर्नर जनरल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक, ठीक है ना, पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था। अब एक शब्द आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? यह पुर्तगालियों के संदर्भ में एक नीति थी, ठीक है ना, नीति थी जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली कंपनी को भारत के तटीय क्षेत्रों में किले बनाने के आदेश दिए ताकि समुद्र एवं स्थल दोनों पर नियंत्रण किया जा सके। यह एक ब्लू वाटर पॉलिसी है जिससे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में किले बनाने का आदेश दिया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोग कार्टस डी अल्मोड़ा एक नया शब्द है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कार्टस अल्मोड़ा। तो ये कार्टस अल्मोड़ा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगाली सरकार अरब सागर से गुजरने वाले जहाज़ों से एक विशेष प्रकार का शुल्क वसूलते थे, यानी कि टैक्स वसूलते थे, और इसी व्यवस्था को कार्टस अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था से उन्हें अपने कई दुश्मन बना लिए थे। दुश्मन तो बनने ही थे, आप टैक्स लीजिएगा तो दुश्मन तो बनेंगे, कई कंपनियां बनेंगी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 1509 से 1515 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, और यह एक पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर था। तो सबसे पहले गवर्नर के बारे में तो हम लोग जान लिए, और ये दूसरा गवर्नर 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसे भारत का पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में बहुत सारे डेवलपमेंट या विकास किए गए थे। इसने 1510 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के संयोग से बीजापुर से गोवा को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया, और यहाँ से कंपनी का विस्तार अब शुरू हो गया। इसने पुर्तगालियों को भी भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया तथा इसने दो महत्वपूर्ण जल संधियों पर भी हस्ताक्षर किया, अधिकार किया, जैसे हलवुद जल की संधि और मलाक्का जल संधि। दो जल संधि पर इसने हस्ताक्षर किए, हलवुद जल की संधि और दूसरा मलाक्का जल संधि, ठीक है। तो अब हम लोग पुर्तगालियों की देन या पुर्तगालियों की भारत को देन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो पुर्तगाली भारत में आए थे तो इन लोगों से हमें भारतीयों को कौन कौन से नई चीज़ें मिली, ठीक है ना, इसके बारे में कौन सी तकनीक मिली उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब भारतीय यहाँ पर आए तो उन्हीं लोगों ने, पुर्तगाली जब भारत में आए तो उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 ईस्वी में।